आपको फांसी से भी बड़ी जो सज़ा हो सकती है वो दी जानी चाहिए। सरेआम ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। और वीडियो जो बनी है, मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, मुसलमानों को कत्ल कराने का काम किया। नहीं, शरीयत या मजहब इस किस्म की तालीम नहीं देता है। और सर तन से जुदा करने का हक तो मेरा मानना यह है कि दुनिया में आज जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहों को भी सर तन से जुदा करने का हक नहीं है। अदलिया है, फैसला होगा। और मैं कहता हूँ सर तन से जुदा करने का यहाँ नरेंद्र मोदी को इख्तियार नहीं है, जबकि सबसे बड़े हाकिम है वो। हाकिम को इख्तियार होता है, हाकिम वक्त को इख्तियार होता है। हाकिम वक्त वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। तो सर तन से जुदा करने का तो कहीं कोई मतलब बनता ही नहीं है। और ये ना कोई इस्लामी नारा है, ना इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। ये बार बार वाज़ेह कर दिया गया। मैं ये बता रहा हूँ कि इस्लाम से इनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है। इनका नाम मुसलमान है, लेकिन ये आरएसएस के राब्ते में थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के राब्ते में थे। और ये पेड हैं ये लोग, या इनको कोई और किसी किस्म का लालच देने, क्योंकि अगर इन्होंने मुसलमान की हैसियत से और मुसलमान होने की वजह से, नूपुर शर्मा की नाराज़गी की वजह से, या कन्हैया लाल के परिवार के गम में मैं बराबर का शरीक हूँ। और मैं उदयपुर जाऊँगा भी, अभी हालात थोड़े कशीदा है, ज़रा नॉर्मलाइज हो जाए तो मैं वहाँ जाऊँगा भी, उनके घर वालों से मुलाकात भी करूँगा। और जो हो सकेगा अपनी तंजीम की तरफ से मैं उनको नज़र भी करके आऊँगा। तो मुसलमान की हैसियत से अगर उन्होंने ये काम किया होता तो कम से कम अपने बच्चों का कोई इंतज़ाम किया होता। वो भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने अपने अहले मोहल्ला, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचा, अपने कौम के बारे में सोचा होता कि हमारे इस गिर्द से। और जिस किस्म के उन्होंने हथियार लहराए, मैं तो हैरत करता हूँ कि ये हथियार कहाँ से आए इनके पास। मैंने पहली बार इस किस्म के हथियार देखे हैं। तो इसके पीछे पाकिस्तान के तो नहीं हथियार? नहीं, इसके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल, उन्होंने अपराध करना और बात है, गुस्से में झगड़ा हो गया, हमने गुस्से में कत्ल कर दिया, ये एक बात है। लेकिन पूरी प्लानिंग करके, प्लान है सारा, और पहले वीडियो बनाई और उस वीडियो को बाद में जारी किया कत्ल करने के बाद। इसका मतलब ये है कि आप मुनज़्ज़म साजिश रच के आए, आपने पूरा प्लान किया। आपको फांसी से भी बड़ी जो सज़ा हो सकती है वो दी जानी चाहिए। सरेआम ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। हम उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि किसी आला अधिकारी से, किसी जज से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए कि आया इसके पीछे पाकिस्तान है या इसके पीछे आरएसएस है। अदालतों को सवाल के घेरे में रखना मुनासिब नहीं है। अदालतों पर सवाल तब उठते हैं जब सत्ता के दबाव में कोई फैसला होता है। मैं इस वक्त वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, उद्धव ठाकरे बेहतरीन आदमी, बेहतरीन मुख्यमंत्री, उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश रची गई और उसमें कहीं से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बात है। रहा सवाल इस बात का कि उदयपुर की जो घटना हुई, मैंने पहले दिन, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि मुझे शुबा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव सर पे आ गए हैं। अब तो पाकिस्तान का हाथ निकला है ना? नहीं, पाकिस्तान का हाथ तो आप लोगों के चैनल निकाल रहे हैं। सरासर गलत बात है, सरासर बेईमानी की बात है। आरएसएस से उनके कनेक्शन साबित हो चुके। भारतीय जनता पार्टी के
सदर ने इस बात को मान लिया कि वो हमारा आदमी, आरएसएस का आदमी, आरएसएस की जो अल्पसंख्यक मोर्चा का आदमी, वो खुला हुआ आरएसएस का आदमी है और इसके पीछे आरएसएस है। और वीडियो जो बनी है, मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, मुसलमानों को कत्ल कराने का काम किया। वीडियो जो बनाया है वो हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए और मारकाट मचाने के लिए उन्होंने वो वीडियो जारी किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये काम उनका नहीं है, उनके पीछे जिन लोगों का हाथ है, और उनके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, बम्बई पर हमला हुआ था, लेकिन नुकसान क्या हुआ? हेमंत करकरे की टीम को कत्ल करने आए थे वो लोग, बम्बई पे हमला करने नहीं आए थे। और हेमंत करकरे अगर जिंदा रहते तो हिंदुस्तान का जो असल आतंकवाद है, जो असल बम ब्लास्ट करने वाले लोग हैं, हेमंत करकरे अगर जिंदा रहते तो वो तमाम सामने आ जाता, सच्चाई सामने आ जाती। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस उदयपुर के कांड के पीछे आरएसएस और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है।